अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। कल हमने रैशनल, इररेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेक्यूरिंग, नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल्स का तस्करा किया। इसे सिमुलेशन में देखा। दो क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। एक में हमने सिंपल आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररेशनल। तो जो जो बटे में लिखा जा सकता था, यहां जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज फाइनाइट थी, यहां जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज किसी तरतीब से चलती थी, वो सारे क्या थे? रैशनल। शाबाश। और जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज हैफेजर्डली, रैंडम, बेतरतीब से चलती थी, वो क्या थे? सिर्फ यही कुलिया था इनको जज करने का। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया? हमें नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल गिवन था। इसकी नोटेशन हम देख चुके थे कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार होती है, इसका मतलब है वो उसी तरह रिपीट होते जाएंगे बार बार। हमने सिंपल प्रैक्टिस के जरिए दो छोटे छोटे स्टेप्स किए और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर लिया? फ्रैक्शन में, रैशनल में। गॉट इट? आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विंडो शिफ्ट टेस्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है। इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो 8 क्लास में हम देख चुके हैं। आज हमने बस इसे डायरेक्टली प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। गॉट इट? अब इसमें रैशनल, इररेशनल भी है और रैशनल भी है। इस फ्रैक्शन को क्या कहते थे कि बच्चा बताएगा? जो फ्रैक्शंस इस तरह से लिखी होती थी, इनका क्या नाम होता था? शाबाश। जो फ्रैक्शंस ऐसे लिखी होती थी बेटा, इनका नाम क्या होता था? शाबाश। कौन बोला? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस। हमने इन सब को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका मेरे पास यह था बेटा कि मैं नंबर लाइन को पिक्चर पे ले आऊं और फिर उसके ऊपर बनाऊं, लेकिन क्योंकि हमने कॉपी पे भी खुद बनानी है, इसलिए नंबर लाइन भी मैं यहां पर खुद बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है तो हम थोड़े से टूल्स का सहारा लेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। हाँ जी, कमेंट। इट इज ऑलवेज इन आवर हैंड कि हम नंबर लाइन का स्केल क्या बनाना चाहते हैं। डेमो क्लासेस में स्केल का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ। स्केल बेटा उसे कहते हैं कि जब हम अपने किसी नंबर को कागज के टुकड़े पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैल उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप पाकिस्तान का नक्शा कागज पे बनाओगे तो क्या लाहौर से इस्लामाबाद तक 400 किलोमीटर की लाइन ड्रा करोगे? नहीं ना। इतना लंबा कागज कहां से लाएंगे? लाहौर से इस्लामाबाद की लाइन तो नहीं ना ड्रा कर सकता। तो मैं फिर कहता हूं कि जमीन पर अगर 100 किलोमीटर है तो नक्शे पर ये 1 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं स्केल करना। क्या करना? स्केल करना। कि अपनी सहूलत के लिए आप उसको एक आर्टिफिशियल से नंबर में ट्रांसलेट कर ले, क्योंकि उधर इतना तो इधर इतना। समझिए, पाक स्टडीज में भी देखेंगे आप, फिजिक्स में भी आप इसको देखेंगे।
ये लाइन टेढ़ी लग गई है, सीधी लाइन लगाते हैं। देख के बताओ बेटा, सीधी है? चले क्योंकि बेटा ये टच सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती होती है टच करते वक्त, तो डोंट माइंड। जो भी नंबर लाइन लेनी है हमने सबसे पहले उस पर स्केल मार्क्स करने हैं। अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो तो मैं सिर्फ 0 1 2 3 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ही नंबर लाइन पे अपना काम कर लूं समझाने के लिए। तो मैंने बेटा सेंटर इसका क्या था, ये इसका सेंटर था, इस पे क्या ले लिया 0। जब सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे आप, पॉजिटिव नंबर, सेंटर से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। लाओ, गोट इट? ठीक है, ठीक। अब पहले हम रैशनल नंबर्स को देखते हैं कि इनको हम कैसे ड्रा करेंगे। जाहिर सी बात है हमें इनको अप्रोक्सीमेट करना है। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4 सही 1/3। उर्दू में से ऐसे ही पढ़ते हैं कि 4 कंप्लीट है, 0 1 2 3 4। कलर चेंज कर लेते हैं, 4 पूरा मेरे पास, ठीक है। अब 1/3, 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब कि ये जो 4 से 5 है इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 4 बेटा फुल था, 4 तक मैं आ गया। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है? 1/3, यानी कि 4 से 5 तक का जो हिस्सा है इसका 1/3, 1/3। तो मैंने अंदाजे से बेटा क्या करना है, ये मैंने अंदाजे से 1/3 ले लिया, ये आ गया 4 इंटू 1/3, 4 सही 1/3। ठीक है, इसमें सिमुलेशंस अवेलेबल है, लेकिन वो बेसिक लेवल के छोटे छोटे सीधे सीधे नंबर्स हैं, उसमें मिक्स फ्रैक्शंस नहीं है, वो 5वीं 6ठी के बच्चों के लिए। गॉट इट? इसी तरह अगर -2 इंटू 1/7 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बॉयज? -2 फुल, और आगे -2 और -3 के दरमियान जो है उसका अंदाजे से 1/7 के -2 से -3 तक आप 7 हिस्से कीजिए, उन 7 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लें। अगेन अंदाजा, फेयर हैंड गेस, इसे हम क्या कहेंगे? फेयर हैंड गेस। और ये पेपर में भी वो एग्जैक्ट फुटा रख के नापेगा नहीं, अंदाजा ही उसने चेक करना है। तो ये -2 आ गया, ये -2 से -3 है, -2 और -3 के दरमियान बेटा अंदाजे से 7 हिस्से कर लो तो ये चीज बन गई। गॉट इट? ठीक है, फाइन। एनी कंफ्यूजन? अब अगर मैं इतनी बड़ी नंबर लाइन ड्रा करूं जिसमें छोटी छोटी डिवीजन्स भी हो तो फिर मुझे अंदाजा लगाने में और आसानी होगी, लेकिन उसको बनाने में फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि अब 9th क्लास में हम सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ना कि उसको सेम टू सेम नंबर लाइन पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। गॉट इट? ठीक है लड़कियों, किड्स एजुकेयर, गॉट इट? ठीक है, ये तो हो गए रैशनल नंबर्स जिनको अंदाजा लगाना ढूंढना आसान था। अब हमने क्या करने हैं? इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है, विच इज अ डिफरेंट टास्क। अगेन एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, मुझे बताइएगा कि लाइन सीधी है।
ये लाइन ढूंढी, लाइन ढूंढने के बाद हमने इसका क्या ढूंढा बॉयज एंड गर्ल्स, सेंटर। सेंटर से कुछ डिवीजन इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये तकरीबन -5। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, इधर रिलैक्स। अब हमने इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है बेटा, ठीक है। √2 को ढूंढना है, √3 को ढूंढना है। जो लॉजिक हमने यूज करना है बैकग्राउंड में, जो कंसेप्ट हमने यूज करना है √2 √3 को प्लॉट करने के लिए, वो कंसेप्ट समझ लो, वो लॉजिक समझ लो। हम सब ने राइट एंगल ट्रायंगल्स देखी हुई है। ये क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। उर्दू में इसे कहते हैं कायमा जाविया। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री यानी कि ये वाली साइड क्या होती है बेटा राइट एंगल में? परपेंडिकुलर। ये क्या होती है? बेस। और ये क्या होती है? हाइपोटेनस। गॉट इट? हमने फाउंडेशन क्लासेस में भी 2-3 दफा तस्करा किया पाइथागोरस थ्योरम का, विच वाज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। रिमेंबर, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आप देखोगे जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद है बेटा, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने की सलाहियत रखते हो, विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। यही वो फर्स्ट कंसेप्ट था जो पहले इंसान जिसने हाइपोटेनस इरेशनल नंबर फाइंड किए उसने ढूंढा। अब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर ले लेता हूं, ये वाली साइड भी बेटा क्या है? 1। ये वाली साइड भी क्या है? 1। फॉर एग्जाम्पल जरा समझे सारे बच्चे, इधर स्क्रीन की तरफ देखें। √2 बनाना चाहता हूं मैं। √, अगर ये वाली साइड भी बेटा क्या है? 1। ये वाली साइड भी क्या है? तो जब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। परपेंडिकुलर की जगह भी 1 आ गया, बेस की जगह भी 1 आ गया। 1 + 1 कितना हो गया? हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया? 2। स्क्वायर को खत्म किस तरह करते हैं? √ लेके √ लिया तो इधर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ गया। गॉट इट? मेरी बात पिक कर रहे हो बेटा? अगर मैंने √2 अचीव करना था, बॉयज एंड गर्ल्स हेयर एवरीवन, अगर मैंने √2 अचीव करना था तो वो √2 कैसे अचीव होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के। कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के। और उस राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होगी? कि उसके हाइपोटेनस के ऊपर मेरा नंबर मिलेगा। जो उसकी इंक्लाइंड लाइन होगी, तिरछी लाइन होगी, उसके ऊपर मुझे मेरा नंबर मिलेगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। इधर देखें, हमने क्या करना है? बेस लेनी है 1 की। ये बेस ले ली 1 की, स्केल रख के लाइन लगा देनी है 0 से 1 तक। कैमरा प्लीज। स्केल रख के लाइन लगा देनी है बेटा 0 से 1 की। मेरे पास बेस आ गई।
अगली चीज मुझे क्या चाहिए, अगली चीज मुझे चाहिए परपेंडिकुलर 1 का। तो ये मैंने ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर सीधी लाइन लगा देनी है, डी रख के 90 डिग्री का एंगल बना दो, या बिल्कुल सीधा स्केल रख के लाइन लगा दो। ऊपर जा रही है तो जाने दो। गॉट इट? ठीक है। अब परपेंडिकुलर को रोकना किस पे है, 1 पे। इतनी पुरकार खोलनी है सबने, इधर देखें, इतनी पुरकार खोलेंगे, इतनी पुरकार खोल के यहां पे रख के आर्क लगा देंगे। गॉट इट? 1 यूनिट, ये 1 यूनिट जितनी पुरकार खोलनी है सबने इधर रखनी है और ऐसे लाइन लगा देनी। गॉट इट? फिर इसको इसके साथ मिला देना है। अब ये √2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। लेकिन ये √2 आया किधर है, इधर हवा में। मैंने इसको कहां पे लाना है, नंबर लाइन पे लाना है। मैंने इसको कहां पे लाना है, नंबर लाइन पे लाना है। और नंबर लाइन पे लाने के लिए लेट मी चेंज द कलर। अब इतनी पुरकार खोलो। अब बेटा ये जहां पे मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, इतनी पुरकार खोलो, क्योंकि ये पुरकार अब किसकी खुलेगी, √2 की खुलेगी। ये कितनी खुली थी, 1 की। ये कितनी खुलेगी पुरकार, √। अब वो रख के आपने ऐसे आर्क लगा देनी है, और वो आर्क आप देखोगे इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा √2। गॉट इट? इसे आप सब ने कॉपीज पे बनाना है। नंबर 1 बेटा, बैकग्राउंड में क्या थ्योरम चल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल चल रही है और पाइथागोरस थ्योरम। बैकग्राउंड में क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल और एग्रीड। अब अगर √2 बनाना था, मैंने √2 बनाना था, तो √2 कैसे बनेगा, एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिसकी बेस भी क्या हो, जिसका परपेंडिकुलर भी क्या हो, ताकि जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरा हाइपोटेनस क्या आए, √2। फिर अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लाना है, सिंपल, हमने बेटा 0 से लेकर 1 तक लाइन ड्रा कर दी, ये 1 हो गया, बेस ऑफ द ट्राइंगल हो गया। फिर इस 1 पे सीधी वर्टिकल लाइन लगा दी, डी रख के लगाना चाहते हो डी रख के लगा लो, वैसे सीधा सीधा स्केल रख के लगाना चाहते हो सीधा सीधा स्केल रख के लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 की पुरकार खोलें, किसकी पुरकार खोलें, गॉट इट? और इधर रख के ऐसे आर्क लगा दें। 1 यूनिट की पुरकार खोलनी है, इस पॉइंट पे रखनी है और ये आर्क लगा दें। फिर इसको 0 के साथ मिला देना, तो ये क्या बन जाएगा, √2। अब √2 को इस लेंथ से नंबर लाइन पे लाना है, तो जितना ये √2 आया है मेरे पास, इतनी मैं क्या खोलूंगा, पुरकार क्या खोलूंगा। तो ये ऐसे कर्व में आएगा, और कर्व में ही इसको नीचे आने देना है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, √2। गॉट इट? √2। ठीक है, यस। और हर दफा कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, अगर आपका यही सवाल है ना। अब ये यहां तक समझ आ गए, मैं वही आपको बताने लगा हूं, मैं वही आपको बताने लगा। अब ये तो हो गया √2। अब इस जवान का सवाल क्या है सर, कि √3 को कैसे प्लॉट करेंगे, √5 को कैसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट का मतलब ड्रा करना, बनाना है। इसी के लिए अब हमने आगे कॉम्बिनेशन देखना। अगर मुझे √3 चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, बेस मैंने रखी, बेस मैंने रखी, और ये मैंने रखा √2 का, किसका, ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का
परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 2, बेस कितनी है 1, 2 + 1 कितना आ गया 3। गॉट इट बॉयज। अब मैंने स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, तो हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट, हाइपोटेनस कितना आ गया अंडर रूट। गॉट इट। इसी तरह अगर आप 5 बना रहे, अगर आप अंडर रूट 5 बनाना चाहते हैं, कौन जवान मुझे बताएगा कि अंडर रूट 5 बनाने के लिए सर ये करें। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इधर सीधा सीधा, इधर सीधा सीधा 2, क्योंकि जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, 1 + 4 ये 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। गॉट इट। ठीक है बेटा, 4 का स्क्वायर रूट क्यों लगाएंगे, वो तो 2 होता है, 2 लिखेंगे ना, कंफ्यूज क्यों करना अपने आप को। 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 2। बेस हम प्रेफर करते हैं 1 की रखो, लेकिन अगर आप बेस 1 की नहीं भी रखना चाहते ना रखो। वजह क्या है, साइंस समझो। अगर मैं इस 1 की जगह 2 लिख लूं, इधर बॉयज, अगर इस 1 की जगह मैं क्या लिख लूं और 2 की जगह पे, फिर भी जवाब सेम आएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो जो बेस होती है वो सीधी सीधी लाइन लगानी है 0 से लेकर वहां तक, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर सीधी वर्टिकल लाइन लगानी है, और जहां पर उसको काटना है उतनी पुरकार खोल के ऐसे रख के आर्क लगा देना। गॉट इट। इरफान साहब, कल के लिंक में सिमुलेशंस होंगी या एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें सिमुलेशन भी होगी, यहां तक क्लियर है सबको। अब नंबर लाइन पे कैसे बनाना है, आवाजें नहीं लड़कों। इस सैटरडे को जब टेस्ट होगा तो वो सही टेस्ट होगा। इधर देखें जी, अब क्योंकि अगर मैं बेस 1 लूंगा तो खलारा पड़ जाएगा, छोटी ट्रायंगल बनेगी। मैं क्या करने लगा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बेस वाली लेंथ को कितना ले लिया बेटा, तो बेस वाली लेंथ कितनी ले ली, इधर देखो, आप 1 भी ले सकते हो घबराना। फिर इसके ऊपर ये मैंने सीधी और 1 की पुरकार खोली, कितनी पुरकार खोली 1, क्योंकि मैंने इसको 1 पे खोलना है। इतना फासला रख के, अंदाजा लगा के, यहां पे रख के ये पुरकार लगा दी, ये आ गया अंडर रूट 5, ये लेंथ होगी अंडर रूट 2, ये होगी 1, और ये आ गई अंडर रूट 5। फिर इधर देखो, फिर क्या करना है, फिर पुरकार रखनी है इधर से इधर तक, अंडर रूट 5 जितनी पुरकार रखनी है, और ऐसे आर्क लगा दे। ठीक है, ओके। हम सारे इसको कागज पे ड्रा करेंगे ना, कल कागज पे ड्रा करके लाएंगे, यहां ब्रेक में भी ड्रा करके मुझे दिखा सकते हैं। गॉट इट। अब मैं इससे इधर 1 भी ले सकता हूं और उधर 2 ले सकता हूं। जब उधर 2 रखूंगा तो उसको कहां पे काटना है, 2 पे, 2 जितनी प्रकार खोल के आर्क लगाऊंगा। अब इसको मैंने 1 पे काटना था, तो ये मैंने कितनी प्रकार खोली, 1 खोल के ऐसे आर्क लगा दी। अगर मैंने 2 पे काटना होगा तो कितनी खोलूंगा, 2 पे काट। अब जरा ये तो आसान था, ये अंडर रूट 3 अगर मैंने बनाना है, कौन बताएगा, जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। अंडर रूट 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 चाहिए, ये देखो, अंडर रूट 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 चाहिए,
चाहिए ना? क्यों नहीं चाहिए? √3 बनाने के लिए √2 यानी कि ये वाली मार्किंग हमें चाहिए। ये √2 यहां पर है ना, √2 इसको बेस ले लेंगे। क्या करेंगे? इतनी पुरकार खोलेंगे, बेस ले लेंगे, √2 आ गया, बाद में 1 बना लेंगे। √3 बनाने के लिए आप सबको बेटा क्या चाहिए? √2 की जरूरत है। आप अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे? √2 को क्या बना लिया बेटा? ये √2 को मैंने क्या बना लिया? बेस। फिर मैंने क्या लगाई? स्ट्रेट लाइन। इसको रोकना कहां पर है? 1 पर। गॉट इट? ठीक है। यहां पर आप उस तरह से इसको विजुअलाइज इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा सा क्लैटरिंग होगी, मैं इसलिए आपको सिमुलेशन दिखाने लगा। खोल दे, मैं हिस्ट्री में से देख लेता हूं। कोई भी ब्राउजर खोल देना, इधर हिस्ट्री में शो नहीं होगा। ये नीचे वाला लिंक, नीचे वाला टेक्स्ट लिंक जो है ना, वो कॉपी कर लें। इधर देखो रिलैक्स। अब हम इसको देखने लगे हैं, विजुअलाइज करने लगे हैं सिमुलेशन पे। विजुअलाइजिंग इरेशनल नंबर्स ऑन अच्छा 1 की तो जरूरत नहीं होती ना, 1 तो सब कुछ क्या होता है। यहां से मैंने इसको क्या किया? स्क्वेयर रूट ऑफ 2। इधर देखो, पता चल गया? गॉट इट? स्क्वेयर रूट ऑफ 3, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। लेकिन क्योंकि ये सिमुलेशन है तो ये तरतीबवार चल रही है। ये 3 के बाद 4 भी ला रही है, 4 के बाद 5 भी ला रही है। गॉट इट? ठीक है। आपको सिंपल लॉजिक समझ आ गया। एक साइड बेस रखनी है, एक साइड परपेंडिकुलर रखनी है। एक साइड बेस होगी, एक साइड परपेंडिकुलर होगी। नहीं नहीं बेटा, 5 के लिए √2 नहीं लिया था, 4 लिया था। 2 सिंपल। 5 के लिए सिंपल 2 लिया था, ताकि 2 का स्क्वायर 4 बने और उसमें 1 ऐड होकर क्या बन जाए? 5। गॉट इट? देखो ना, इस फॉर्मूले को जहन में रखना है हमेशा कि जो इरेशनल नंबर होगा वो कहां पे ढूंढना है? हाइपोटेनस पे। कहां पे ढूंढना है? और मिलेगा कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस की मदद से हमने क्या अचीव करना होता है? हाइपोटेनस। और उस हाइपोटेनस पे हमारा नंबर होगा। गॉट इट? ठीक है। अब इधर देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 3 सवाल हो गए जो कि रैशनल इरेशनल के बारे में थे। अब मजे की चीज सुनेंगे, ये नंबर लाइन जो है ये टारगेट नहीं था, ये SLO नहीं था, ये जबरदस्ती किताब में डाला गया है। हमने 2 टारगेट देखे। नंबर 1 टारगेट सिंपल कहानी थी सिविलाइजेशन की। नंबर 2 टारगेट था डिस्क्राइब सेट ऑफ रियल नंबर्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उसमें कहां पे ये लिखा था कि रैशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट भी करें? नहीं। या उसमें नंबर लाइन का तस्करा था? नहीं। तो ये इसलिए चीज जबरदस्ती डाली गई है क्योंकि ये पुराने कुरिकुलम में भी थी, लेकिन इसका SLO से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पंजाब की किताब पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। गॉट इट? ठीक है। इसमें से कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल S कर देंगे इरफान साहब और आज वाला व्यू बोर्ड खोल लें। लेक्चर का बकाया हिस्सा अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ, और इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल किस पे हैं? प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है। एक्सरसाइज के बाकी सवाल किस पे है? प्रॉपर्टीज वाले SLO पर है। ये सिंपल क्वेश्चंस आपने पहले 2 SLOs में कवर
कर लिया। उधर से इधर ले आना व्यू बोर्ड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेक्चर के बकिया हिस्से में नेक्स्ट टारगेट अपना देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट यानी कि एसएलओ नंबर 3 क्या है? डेमोन्स्ट्रेट एंड वेरीफाई। डेमोन्स्ट्रेट एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। हमने ना सिर्फ प्रॉपर्टीज को दिखाना है, जाहिर करना है, बल्कि उनको वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें से चंद प्रॉपर्टीज हमने 7वीं में पढ़ी, 6वीं में पढ़ी, 8वीं में पढ़ी, और इसके साथ साथ जब हम अपने फाउंडेशन क्लासेस हमने स्टार्ट की तो अपनी फाउंडेशन क्लासेस में भी इन प्रॉपर्टीज का तज़किरा कर चुके हैं, इसलिए इन्हें समझने में हमें आज बहुत आसानी होगी। और चलते हैं सीधा प्रॉपर्टीज की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है जी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये तस्वीर क्या इलस्ट्रेट कर रही है? ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है, मुझे बताएं। कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जो है वो बोलना चाहता है तो बोले, ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है? और बच्चे हंसते को ना देखो, शीशा है, क्या है? और उस शीशे में वही बच्चा नजर आ रहा है। गोट इट? रिफ्लेक्शन यानी कि हर रियल नंबर अपने रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कोई नंबर किसी और के इक्वल हो या ना हो, अपने इक्वल जरूर होता है। यही आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, कि हर नंबर अपने इक्वल तो होता ही होता है ना। वैसा कोई नंबर सेम टू सेम आएगा तो वो तो इसके इक्वल ही होगा। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। गॉट इट? ये क्या हो रहा है? ये क्या कहानी है? दोनों सलाम कर रहे हैं, तो एक तस्वीर में क्या हो रहा है और दूसरी तस्वीर में क्या हो रहा है? उल्ट पुल्ट। हाँ जी बेटा, जब आप किसी से सलाम करते हैं या वो आपसे सलाम करे, बात एक नहीं। आप उससे हाथ मिलाएं या वो आपसे हाथ मिलाएं, डजंट इट द सेम थिंग? यानी कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू x। यही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का थीम है, यही उसका मेन कंटेक्स्ट है कि अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है बी भी ए के। अगर तुम उसके भाई हो तो वो तुम्हारा भाई। 2 इज इक्वल टू एक्स है तो x इज इक्वल टू 2 है। गॉट इट? Any question from today's lecture, boys and girls? If you have any question from today's lecture, this is the time.
आज हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको रिवाइज किया और उसकी मदद से नंबर लाइन पे ड्रा किया। आपका होमवर्क क्या है? मैथ का होमवर्क अंडरस्टूड है, मैं कहूं या ना कहूं? मैथ की प्रैक्टिस आप पे फर्ज है सबका। होमवर्क सिर्फ इतना है कि ये 4 सवाल आपने कहां पे प्लॉट करने हैं? नंबर लाइन पे। ये 4 सवाल आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, ड्रा करने हैं। हो जाएगा? ओके। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।